नो व्हाट, दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता मियाँ बीवी का है और इस रिश्ते की इतनी अहमियत है ना, इस रिश्ते को बहुत ही संभाल के चलना पड़ता है क्योंकि अगर संभाल के ना चला जाए तो इससे ज़्यादा कमज़ोर रिश्ता उस टाइम पे होता नहीं है। क्योंकि एक सेकंड एक मिनट नहीं लगता इस रिश्ते को टूटने में, अगर थोड़ी सी गलतियाँ या कुछ ऐसी लापरवाहियाँ हम बरत लें जिससे जो है हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी हो जाती है और यकीन करें इस रिश्ते का खात्मा हो जाता है। तो बस आज कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और एक हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप आप लोग कायम कर सकोगे इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम कपल बशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जैसे अभी इसकी एग्जांपल देती हूँ, जैसे सारे दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं ना, उनको अगर सुकून चाहिए ना तो वो अल्लाह के दर पे जाते हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह के सामने सजदे पे जाते हैं, अल्लाह की बारगाह हिलाई में जो है सर झुका के ना मांग रहे होते हैं। उनको एक अजीब तरीके का अनकंडीशनल सुकून हासिल होता है। इसी तरीके से जो एक बीवी है ना, उसका सुकून होता है उसका मियाँ। जी हाँ, मैं आज जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, आप लोग सब मेरे साथ रिलेट करोगे क्योंकि शादी से पहले ना हमारी लाइफ बहुत चेंज होती है। हमें माँ-बाप डाँट भी लें ना, हमें माँ-बाप कुछ कह भी दें और मतलब मारें भी खाई होंगी, गालियाँ भी सुनी होंगी, मार-पीट भी होती होगी, लेकिन हमें ना वो डिप्रेशन नहीं होता, हमें स्ट्रेस नहीं होता। यानी हम सारी लड़कियों को ये मुझसे रिलेट करते होंगे, लेकिन शादी के बाद हम इतनी सेंसिटिव, इतनी पॉसेसिव हो जाती हैं कि हमारा हस्बैंड अगर हमसे एक दफ़ा भी जो है ना वो अच्छे से बात ना करे या थोड़ा ऊंचा बोल जाए या फिर डिसरिस्पेक्ट करे, तो यकीन करें वो हमें सिर्फ टेंशन नहीं होती बल्कि हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और मैं कहती हूँ औरत की जो खूबसूरती का राज है ना वो मर्द पे डिपेंड करता है, क्योंकि मर्द चाहे तो वो अपनी बीवी को निखार सकता है और मर्द ही चाहे तो वो अपनी बीवी को जो है ना वो 20 साल की उम्र में जो है वो मासी बना सकता है, 80 साल की औरत बना सकता है। तो ये मर्द जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि वो एक ब्रिज की तौर पे जो है वो काम कर रहा है अपने माँ, अपने रिश्तेदारों में, अपनी बीवी को लेकर। तो एक मर्द जब अपनी बीवी की रिस्पेक्ट रखता है ना अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में, तो यकीन करें मैं कहती हूँ उस बीवी का ना आधा किलो जो है ना खून बढ़ जाता है, उसका डबल खून हो जाता है, यकीन करें। अच्छा, साथ साथ ये बता दूँ, ये मैंने लाम वेबसाइट से ऑनलाइन ही ड्रेस जो है वो ऑर्डर करवाया था और बहुत ही अच्छा इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और रीज़नेबल प्राइस थी, 6000 समथिंग का था और काफ़ी 3 पीस था इसका। ये भी साथ-साथ देखते जाएँ आप लोग। और आज बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इस डेली रूटीन के साथ-साथ कलेजी बनाई थी तो मैंने कहा वो शेयर करती हूँ रेसिपी, और साथ-साथ जो है पोटैटो क्रैकर्स जो थे वो मैंने बनाए, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी शेयर करती जाऊँगी। तो साथ-साथ टॉपिक के साथ-साथ आप मेरी डेली रूटीन के साथ-साथ जो है वो कुकिंग वगैरह भी, रेसिपीज़ वगैरह भी देखते जाएँगे। अच्छा, जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ-साथ ये सबसे पहले काम किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो अभी से पॉज़ करें वीडियो को और जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएँ कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करें। वैसे तो मेरी वीडियोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जा रही हैं, लेकिन जो नई शेरनी आती हैं, नए व्यूअर्स आते हैं, वो अपने नेम के साथ बताया करें कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, और यकीन करें मुझे दिल से खुशी होती है और मैं फ़ौरन से रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और माशाल्लाह से मुझे इतने इतने प्यारे, इतनी दुआएं आप लोग देते हैं, यकीन करें मेरा खून तो वैसे ही डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, ये ना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आज का। तो वैसे तो मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो मतलब छोटी सी बनाई हुई है, लेकिन आज मैंने कहा डिटेल्ड में बनाया जाए क्योंकि काफ़ी मेरी व्यूवर्स पूछ रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं अब बताती जाऊँ कि जो सुकून है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रिश्ते में ना, मैं कहती हूँ ये अगर ये 2 बंदे सही चल रहे हैं ना, मियाँ और बीवी आपस में, आप यकीन करें अपने रिश्ते में ना थर्ड पार्टी को आने ही ना दें। कभी भी ना ना जो है बीवी की माँ, ना जो है मर्द की माँ। क्योंकि जब जैसे ही तीसरा पर्सन इन्वॉल्वड होता है, जैसे ही आपके कमरे की बातें बाहर आती हैं ना, तो यकीन करें बहुत फ़साद पड़ते हैं। ये मेरे साथ हुआ हुआ है। बहुत फ़साद, क्योंकि जो मियाँ-बीवी है ना वो टॉम एंड जेरी की तरह है मेरे ख़्याल से। वो पूरा दिन लड़ते-मरते भी रहे ना, तो बस शाम को एक टाइम आता है कि जब उनकी सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो सब कुछ सॉर्ट आउट खुद कर लेते हैं, जब तक उनकी बात तीसरे बंदे तो को ना पहुँची हो, थर्ड पार्टी को जो है वो ना पहुँची हो। बीवियाँ भी क्या करती हैं, फ़ौरन अपने मायके जो है वो फ़ोन जो है खड़का देती हैं और जो मर्द हैं वो कमरे से बाहर आके ना माँ और अपने बाप के पास या अपनी बहनों के पास आके ना सारी बीवी की बातें बताना शुरू कर देते हैं, जो इस रिश्ते का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें तो मैं कहती हूँ कि सारे ससुराल वालों को, मेके वालों को ना मियाँ बीवी को अकेले छोड़ देना चाहिए। यकीन करें, उनकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस होनी ही नहीं चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जैसे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज में तो बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है बाद में। लव मैरिज में भी आप लोग कौन-सा साथ रहते हो, जब इंसान साथ रहता है ना तब आदतों का
का पता चलता है। मेरी टोटली अरेंज मैरिज हुई है, यकीन करें। और मैं मतलब मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई थी। और मैं कहती हूँ कि एक मर्द को भी इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। वो समझ सके कि यार वो लड़की नई आई है और उसको मैं थोड़ा टाइम दूँ, उसकी मैं बातें समझूँ। आहिस्ता-आहिस्ता वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर ही लेगी। क्योंकि यकीन करिए, अगर मर्द आपका ठीक है ना, वो आपको रिस्पेक्ट देता है, वो आपकी खुशी का ख़्याल रखता है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप 19 साल की उम्र में भी आपकी शादी होगी ना और कुछ भी नहीं आता, आप आहिस्ता-आहिस्ता पकाना शुरू कर देंगे। आप आहिस्ता-आहिस्ता, मैं कहती हूँ, उस घर की महारानी बन जाएँगे और आपके चेहरे पर इतना खूबसूरत निखार आ जाएगा ना, क्योंकि जो मर्द अपनी बीवियों को वैल्यू देते हैं ना, उन बीवियों के चेहरों पर ना एक और ही सैटिस्फैक्शन होती है। एक नेक्स्ट लेवल का सुकून होता है, एक नेक्स्ट लेवल की खूबसूरती होती है। फिर उनको किसी भी मेकअप की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लिटरली मैं सही कह रही हूँ। मैं आपको वाक़ई में, ये आप लोग मुझसे रिलेट करोगे, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल जो है बातें कर रही हूँ। सॉरी टू से अगर किसी को बुरी लगें, लेकिन ये रियलिटी है, यही हकीकत है। और वो मर्द, यकीन करें, जिस लड़की को हर चीज़ आती भी होगी ना, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं ना मिलेगा अपने ससुराल में, तो वो हर चीज़ भूल जाएगी। वो मतलब मैं कहती हूँ वो ज़ीरो बन जाएगी, उसे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि कोई घबरा जाता है ना, इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, माइंड काम करना ख़त्म हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, आपके मुँह पे, मैं कहती हूँ, रौनक ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहती हूँ, जिस बीवी के चेहरे पे रौनक है ना, इसका मतलब वो उसके मर्द की वजह से है। और मैं कहती हूँ, मैं सारे मर्दों को ना एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक चीज़ आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखना, कि आप लोग जो अपनी जवानी में करते हो ना, आप लोग फ्यूचर में अपनी अपनी जो है ना बेटियों का फ्यूचर लिख रहे होते हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने टिट फॉर टैट तो करना है ना, जैसा करोगे, जैसा किसी की बेटी के साथ करोगे, कल को तुम्हारी बेटी के साथ होगा तो सही वैसा। वैसे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हर बेटी को अच्छे लोग दे। बट आजकल लोगों का पता नहीं चलता, रियलिटी कुछ और ही निकलती है। जब आप साथ रहते हो, आते देखते हो, तो फिर चेंज ही हर चीज़ नज़र आ जाती है। और आजकल लोगों में इतना एटीट्यूड है भरा हुआ है ना, कि ज़रा-सा कुछ लड़की वाले बेचारे इज़्ज़त ना करें तो उनके सर ऐसे आसमान पे चढ़ रही होती हैं उनकी ज़ुबानें। और मैं कहती हूँ, जिस इंसान के अंदर ये सोच आ जाए ना कि आप घर में कोई जानवर लेकर आते हो, तो उसकी भी देखभाल में आप कितना टाइम लगाते हो, उससे भी आपको दिली लगाव हो जाता है। तो आप तो यार किसी की बेटी ला रहे हो, उसके साथ कैसे आप लोग बुरा सलूक कर सकते हो? हम कहते हैं, मैं किसी जानवर का बच्चा घर में लाऊँ ना, तो मतलब दिल में एक ख़्याल आता है, यार उसको तकलीफ़ ना हो, बकरी का बच्चा हो जाए, किसी चीज़ का भी बच्चा हो जाए। तो आप तो किसी, मैं कहती हूँ, जीते जागते इंसानों की बेटी ला रहे हो, बच्ची ला रहे हो, उसके साथ आप बुरा सलूक करते हुए आपको शर्म नहीं आएगी? आपको अल्लाह खौफ़, मतलब अल्लाह का खौफ़ नहीं है, डर नहीं है? तो आप कैसे अपने बेटे के कानों में, मैं कहती हूँ, जो माएँ हैं वो भर रही होती हैं, वो मुझे बस एक चीज़ पता है कि जिन माँओं को अपने बेटे प्यारे होते हैं ना, उनको अपनी बहुएँ भी प्यारी होती हैं। बिलीव मी, ये बात आप लोग मुझसे रिलेट करोगे। जो माएँ अपने बेटों को खुश देखना चाहती हैं, क्योंकि अगर बेटा खुश है ना, बेटे को खुशी किस चीज़ से चाहिए, कि उसको घर में सुकून चाहिए, अपनी बीवी की खुशी चाहिए होती है। लेकिन इनडायरेक्टली कुछ मियाँ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो माँ और बीवी में मजबूर होते हैं। और उसी चक्कर में उनकी जॉब जो है अफ़ेक्ट कर रही होती है, उनका बिज़नेस अफ़ेक्ट कर रहा होता है, वो एक अलग ही डिप्रेशन में मियाँ भी जा रहा होता है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा होता, क्योंकि मर्द जो है ना, वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शो नहीं करते, लेडीज़ की निस्बत। तो इससे वो माँ को पता नहीं चल रहा। मैं कहती हूँ, माँ तो ऐसी होनी चाहिए जिसको सातवें खाने में पता चल जाए कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा-सा सोचने की देर होती है, और इस रिश्ते को मज़बूत करने की देर होती है। और बीवियों को भी चाहिए कि माँ की भी रिस्पेक्ट रखें, अपने हस्बैंड को भी खुश रखें। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो सेपरेट मियाँ-बीवी के रिश्ते पे है, तो मैं इसलिए इस पे ही बात कर रही हूँ। तो यकीन करें, बस अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहना है ना, पहली चीज़ तो आप इग्नोर करें। ठीक है, आपको अगर हस्बैंड, ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती होती। अगर हस्बैंड में कुछ कमियाँ या बीवी में कुछ कमियाँ ना, तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान तआला ने आपकी महरम, आपका महरम बना दिया हुआ है। वो जो कहते हैं, बीवी है वो मर्द की पसली से बनी हुई है। तो बस आप समझ लो कि वो आपके महरम में आ गई है, महरम हो गई है। अब आपने उसको इग्नोर करना है, उसकी बुराइयों को छुपाओ। और मर्द, मैं कहती हूँ, जिस बीवी की बुराइयों को छुपाता है ना, उसको सपोर्ट करता है सबके सामने, अल्लाह सुब्हान तआला 7वें दर्जे पे उसकी ना, मैं कहती हूँ, उसके नेकियां लिखता जाता है। और उस मर्द को अल्लाह सुब्हान ताला इतनी कामयाबियाँ देता है, क्योंकि इनडायरेक्टली जिस मर्द को कामयाबी चाहिए, वो अपने घर की औरत को खुश रखे, चाहे वो उसकी माँ है, चाहे वो उसकी बहन है, चाहे वो उसकी और जो है बीवी है, चाहे वो उसकी बेटी है। आपकी कामयाबी का सारा जो दारोमदार है ना, वो आपके घर की औरत पे है। क्योंकि अगर आपके घर की औरत आपसे नाखुश है ना, उसका गिरा हुआ एक आंसू 7वें अर्श पे चला गया, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ना। इस दुनिया में भी ज़लील होना है और उस दुनिया में भी ज़लील होना है।
तो इसी वजह से माँ और बीवी को बैलेंस में रखो, माँ को भी अपनी जगह पे मुकाम दो, बीवी को भी दो। ये ना हो कि माँ की बातों में आके आप किसी की बेटी के ऊपर जो है वो जुल्म कर लो, उसने भी कल को आपके बच्चों की माँ बनना है या वो बनी हुई है। तो ये ख्याल रख लो कि उसके पाँव, अगर आपकी माँ के पाँव के नीचे जो है जन्नत है, तो उसके पाँव के नीचे भी जन्नत है। वो भी एक लेडी है, वो भी एक औरत है, और औरत तो बड़ी नाजुक चीज़ है यार, उसको जितना आप स्ट्रिक्टली बिहेव करोगे ना उसके साथ, वो उतना टेढ़ी होती जाएगी। आप उसको प्यार से एक दफ़ा कहो तो सही कि भई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ना करके दिखाए तो मैं गारंटी देती हूँ करेगी। दुनिया की हर औरत करती है, क्योंकि कोई औरत अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, कोई औरत नहीं चाहती। क्योंकि ना औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं। आपकी जब शादी होती है ना, तो आप अरेंज हो टोटली, हमने ज़ाहिर सी बात है पहले दिन ही देखना होता है अपने हस्बैंड को। तो वहीं से मैं कहती हूँ जब हम साइन कर रहे होते हैं ना, वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हो जाती है। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दिलों में मोहब्बत डाल देता है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि जैसे ही मैंने निकाह के साइन किए थे ना, मेरी फीलिंग्स वहीं से चेंज हो गई थी। मैं पहले बिल्कुल टोटली चेंज थी, लेकिन जैसे ही वो साइन किए, एक अलग किस्म का वो दिल के अंदर एक चीज़ आ जाती है जो अल्लाह की तरफ से आती है। तो ये पता नहीं, मैं कहती हूँ कि वो मर्द कैसे होते हैं जो ये चीज़ें समझते नहीं हैं, और औरत बड़ी इमोशनल होती है, वो तो आपसे दिली मोहब्बत में पहले दिन से ही इन्वॉल्व हो जाती है। बस आपको थोड़ा उसको समझने की देर होती है। बस आपको थोड़ा फीलिंग्स को एक्सप्रेस, देखो फीलिंग्स छुपा के कहाँ जाना है। मुझे उन मर्दों की समझ नहीं आती जो कहते हैं नहीं जी, औरतों को सर पे नहीं चढ़ाना, ये चीज़ें बता के। कौन कहता है औरत सर पे चढ़ जाएगी? बल्कि औरत और निखरेगी जब वो मर्द जो कहते हैं जी हमारी बीवियाँ मासी लग रही हैं, हम वो बाहर मुँह मार रहे होते हैं। वो क्यों मारते हैं? क्योंकि आप घर की औरत को अटेंशन नहीं देते, आप घर की औरत को निखरने का मौका नहीं देते। घर की औरत को हर वक़्त टोंट लगा रहे हो, हर वक़्त उसको जो है आपने कुछ ना कुछ गाली-गलौच करना है, मार-पीट, आजकल के ज़माने में जितनी न्यूज़ आती हैं मार-पीट कर रहे हो, तो उसको वो कैसे निखरेगी? फिर आप एक तो हराम यहाँ पे कर रहे हो कि जो अल्लाह ने नहीं कहा हुआ वो कर रहे हो, यानी औरत पे ज़ुल्म, और दूसरा हराम काम आप क्या कर रहे हो? बाहर जाके मुँह मार रहे हो। ये 2 चीज़ें की पूछ-गीछ अल्लाह सुब्हान तआला करता है, फिर ज़रूर करता है। तो मैं कहती हूँ बस इस रिश्ते को बचाने का एक ही है कि इग्नोरेंस, इग्नोर करें एक-दूसरे की। अगर बुराइयाँ देखो हर इंसान में, हम फरिश्ते नहीं हैं। तो हमारे अंदर, सबके अंदर, जब अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है तो हम कौन होते हैं? और मियाँ बीवी का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा उनका बॉन्ड होना चाहिए कि अगर एक बंदा गलती कर भी रहा है तो दूसरे को उसको फ़ील ही नहीं करवाना कि वो उससे माफ़ी मांगे आकर, उसको साथ ही माफ़ कर दे, इग्नोर कर दे। फिर देखो अल्लाह सुब्हान तआला उस रिश्ते में कितनी बरकत डालता है। क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से, मैं कहती हूँ बड़ा पाक साफ़ रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा मज़बूत रिश्ता है। लेकिन इसी रिश्ते में शैतान सबसे ज़्यादा वार करता है। और मैं उन सारे लोगों को कहना चाहती हूँ, चाहे वो बेटी की माँ है या बेटे की माँ है, बाप है, बहनें हैं, कोई भी है, कोई थर्ड पार्टी जो उस रिश्ते में दरार डाल रही है ना, वो शैतान का साथ दे रही है। बस यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। इस रिश्ते को टूटना तोड़ना किसी ने अगर चाहा, क्योंकि जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, हर चीज़ वो ही कर रही है। अगर अल्लाह ने आपको छूट दे दी है ना, इसका मतलब बस आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो गया है। आप नेगेटिव हो गए हो, अब आपने बुरे काम ही करने हैं। मैंने बड़े प्यारा एक शेर इस पे लिखा था, क्यों बंदा सोचता ये कर बैठा वो कर बैठा, किसी का घर बसा बैठा किसी का घर उजाड़ बैठा, बेवकूफ़ तो वो निकला खुदाबंदी से जुदा हो बैठा, वादा कुरान है कि हर शय को हुक्म खुदा कर बैठा। सुभान अल्लाह, कि हर चीज़ का हुक्म अल्लाह सुब्हान तआला ने कर दिया है। अगर कोई बूढ़ा बन रहा है ना, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने उसको ढील दे दी है कि मैं देखूँ तो सही, इसकी आज़माइश मैं इसको देता हूँ, ये क्या करता है, ये मेरी तरफ आता है या फिर बुराइयाँ करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा ही टेस्ट है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो मैं बस एक ही एडवाइस देती हूँ सबको कि मियाँ बीवी को इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेना चाहिए कि फ़ौरन एक दूसरे से क्लियर करें हर चीज़, फ़ौरन एक दूसरे को बात बताया करें, ताकि वो चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप ही ना हो सके। और उन लेडीज़ को जो मुझे कहती हैं हमारे मियाँ ठीक ही नहीं होते, वो हैं ही ऐसे, तो फिर ठीक है, आप टेंशन लेना छोड़ दें, बस जो जैसा है वैसा है। आप अपनी हेल्थ पे जो है फ़ोकस करें, अच्छे से अच्छी डाइट लें, ताकि देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। अब आप हस्बैंड है, आपने उसको सीधा करने की कोशिश किया, वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह ने अमानत दी है उसमें ख़यानत करोगे। आप अपनी ज़िंदगी को तो ठीक रखो, अपने बच्चों को देखो। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करो तो वो हर चीज़ का इफ़ेक्ट आना शुरू हो ही जाता है। बस अल्लाह ताला से दुआ माँगनी चाहिए हर वक़्त, अपने अच्छे नसीबों के लिए, अपनी बच्चियों के नसीबों के लिए, अपने बेटों के नसीबों के लिए। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमें जो है इस दुनिया में और उस दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा। तो बस आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी।
तो मैं इतनी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए। मुझे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर किया करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर किया करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको, मैं कहती हूँ, दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करें, हम सबको कामयाब करें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।